बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ RS। ठीक है, हमें इसमें जो है वो सैलरीज 30 टीचर्स की हमें सैलरीज जो है सैलरीज का डाटा हमें गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, इसका हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सही है, क्लास इंटरवल में जो है वो हमने ये बड़े नंबर्स लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ हमें हिंट भी कुछ गिवन है। ठीक है, तो मैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम बना लेती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो मैं पहला जो कॉलम लिखूँगी, ये कॉलम होगा मेरे पास क्लास इंटरवल का। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरवल का होगा। जो मेरे पास सेकंड कॉलम होगा, इसमें मैं ऑब्जर्वेशंस लिखूँगी। ठीक है, कि एक नंबर जो है वो इस इंटरवल में जो है वो कौन सा नंबर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में क्या करूँगी, नेक्स्ट में जो है वो हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगा ये है मेरे पास फ्रीक्वेंसी QUENCY। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ RS 100, यानी कि हमने जो क्लास इंटरवल का साइज़ जो हमने लेना है, क्लास इंटरवल एक हम कॉलम जो बनाया है उसमें हमने 100 का साइज़ रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके लिए मुझे एक मिनिमम नंबर चाहिए। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम नंबर जो है वो मेरे पास क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, मिनिमम नंबर जो है वो मेरे पास है यहाँ पे 450 और हाईएस्ट नंबर जो है वो है मेरे पास, इसमें सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, ओके, नंबर है मेरे पास 1240। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम नंबर मेरे पास क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर मेरे पास हो जाएगा 1240। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमने क्लास इंटरवल का साइज़ लेना है, यानी कि क्लास इंटरवल साइज़ जो हमने लेना है, क्लास साइज़ में यहाँ पे लिख रही हूँ वो कितना लेना है, मैंने 100 लेना है। ठीक है, 100 का गैप देना है मैंने इसके बीच में। तो हिंट भी गिवन है नीचे, तो वहीं से देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 450 से लेकर जब मैं यहाँ पे 549 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा इनका डिफरेंस है वो है मेरे पास 100, यानी कि दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्लास साइज़ का यही मतलब था कि मैंने 450, 451, 452 इस तरीके से ऐड करके जो है इसमें 100 नंबर्स जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास आखिर में 549 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर क्या आ जाएगा, 549 है, तो यहाँ मैं लिखूँगी 550। ठीक है, 550 से लेके इसमें मैं कितने नंबर्स ऐड मैंने करने हैं कि मेरे पास जो है वो 100 क्लास साइज़ होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 550 को हम शामिल करेंगे। ठीक है, 550 प्लस 551 इस तरीके से करके मेरे पास जो है वो आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 649। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं 550 से लेके 649 तक जब मैं पहुंचूंगी तो मेरे पास इनका जो गैप है, जो इनका मेरे पास डिफरेंस है वो है मेरे पास 100 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट अगला बना लेते हैं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर यहाँ पे गिवन है 1240। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला मैं शुरू करूँगी यहाँ से, क्या यहाँ से हो जाएगा 649, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 650 नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ से लेके 100 क्लास साइज़ का मतलब है कि मुझे इसके आगे जो है वो 100 नंबर जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये मेरे पास हो जाएगा 749। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास 750 से लेके मैं कितने नंबर आगे जाऊंगी कि मेरे पास जो है वो 100 क्लास साइज़ बीच में रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं जाऊंगी 750 से लेके जब मैं 849 तक काउंट करूँगी। ठीक है, तो मेरे पास 100 क्लास साइज़ बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला मेरे पास क्या, इससे आगे कौन सा नंबर आता है, वो है 850 से लेके
इसमें मैं 100 को ऐड कर दूँ, अगर मैं इसमें 100 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास एक नंबर आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा 949। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी, 949 के आगे क्या होता है, वो हो जाएगा मेरे पास 950 से लेकर, इसका मैं बनाऊँगी कहाँ तक, कितना क्लास साइज है, 100 है। 950 से मैं आगे चलूँ, इसको मैं 100, 950 को भी काउंट करेंगे, 951 को भी काउंट करेंगे, और इस तरीके से मैं 100 स्टेप्स जो है वो आगे चलूँगी 950 को लेकर। ठीक है, जैसे मेरे पास हो जाएगा 950, 51, ठीक है, 52, इसी तरीके से जब मैं पहुँचूँगी इस सब को लेकर कहाँ पे, 1049 पे। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना, पूरे जो नंबर्स हैं मेरे पास 100 नंबर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो 100 है वो इसका क्लास साइज कहलाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, यहाँ मैं लिख दूँगी 1049। ठीक है, अभी भी ये मेरे पास कंटिन्यू है क्योंकि मैक्सिमम नंबर मेरे पास क्या है, 1240 है, तो मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1050 से लेकर कहाँ तक, ये हो जाएगा मेरे पास 1149। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास 1150 से लेकर कहाँ तक, इसको मैं लिखूँगी 1249 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास जो है देखें, आखिरी नंबर मेरे पास क्या है 1249, और यहाँ मैक्सिमम नंबर क्या है 1240। ठीक है, तो मैं इस तरीके से चली तो मुझे यहाँ पे जो मेरा 1240 है वो यहाँ पे इसके अंदर 49 के अंदर मुझे मिल गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 580 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इससे अगला नंबर मैं देखूंगी जो 550 से लेकर 649 के बीच में होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर है मेरे पास, नेक्स्ट नंबर मेरे पास 580 से छोटा जो नंबर है वो है मेरे पास 670। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ 670 जो है वो मेरे पास कहाँ पे आता है, 670 70, मतलब कि 650 के बाद आएगा, तो और 749 की जो है वो बीच में ही कहीं लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस वाली क्लास इंटरवल में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 670। ठीक है, इन दोनों नंबरों के बीच में वो लाई करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है इनके बीच में ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास 670 से बड़ा नंबर मैं देखूँगी, वो मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास, वो भी मेरे पास एक और दफ़ा यहाँ पे गिवन है 670। ठीक है, तो इसे भी मैं यहीं पे लिख दूँगी। ठीक है, हमने वो वाली ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर लिखनी है, ये नहीं कि एक हमें जो है वो सेम नंबर जो है वो दो गिवन है तो हम एक ही लिख दें, ऐसा नहीं करना, हमने दोनों जो है वो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, ओके। 670 से बड़ा जो नंबर है वो देख लेते हैं। तो 670 से बड़ा नंबर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, हम इसी लाइन को लेके चलते हैं आगे, तो मेरे पास है 690। ठीक है, वो भी इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, इससे बड़ा नंबर देख लेते हैं, 690 से बड़ा नंबर मेरे पास क्या है, ओके 600 वाली की लाइन का और कोई नंबर नहीं है, तो मैं 700 पे चलती हूँ। ठीक है, तो 700 वाला जो है वो मेरे पास एक ये नंबर है, मुझे चाहिए 749 या फिर इससे कम नंबर, तो वो मैं देख लेती हूँ 749 से कम नंबर कोई है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स 710 है यहाँ पर, 750 भी है यहाँ पर, मुझे क्या चाहिए, 50 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 710 चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया मेरे पास 710। इस जो ऑब्जर्वेशन है क्लास इंटरवल है इसके सामने यही नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन है इसकी। इसमें मेरे पास क्या है, 750 से लेके 849 के बीच के नंबर देखने। ठीक है, साथ में 750 को भी इंक्लूड करना है और 849 को भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देखूँगी, 750 या इससे बड़ा कोई नंबर है मेरे पास जो कि 849 या इससे छोटा होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो नंबर लाई करे। तो 750 नंबर में देख लेती हूँ, क्या मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है। ठीक है, 750 को मैंने इसी के सामने लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 750 से बड़ा जो नंबर है वो देख लेते हैं। तो 750 से बड़ा नंबर मेरे पास है यहाँ पर
750 और स्टूडेंट्स ये है 60, 760 है मेरे पास, ठीक है। तो 760 अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे 760 जो है वो एक दफ़ा ये नज़र आया है, ठीक है, और 3 दफ़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, यहाँ पे मैं 3 दफ़ा लिखूँगी 760, 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट मैं देखूँगी 760 से कोई बड़ा है जो कि कहाँ पे होना चाहिए, जो कि 849 तक या इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वाली जो क्लास इंटरवल है इसके अंदर अंदर लाई करना चाहिए, इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे देख लूँगी कि 749 जो है मेरे पास 760 से बड़ा कौन सा नंबर है, ठीक है। तो वो सर्च कर लेते हैं 760 से बड़े नंबर को। तो 760 से बड़ा जो है वो मेरे पास, ओके 760 के आगे चलते हैं तो वो मेरे पास ऐसा मुझे कोई नंबर एक दिखाई दे रहा है, वो क्या है मेरे पास, ओके दैट इज़ 780, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास कौन सा नंबर है, वो है 780। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, क्या लिखूँगी मैं, 780, ठीक है। नेक्स्ट 780 से आगे बड़ा नंबर देख लेते हैं, तो वो मेरे पास क्या है, ओके अब मैं 800 की लाइन पे चल रही हूँ, ठीक है। तो 800 वाला जो नंबर है वो देख लेते हैं। तो 800 वाला जो है वो मेरे पास एक ये गिवन है, एक ये है 880, 890, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं है। 800 के मेरे पास यहाँ पे 2 ही नंबर्स गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक है मेरे पास 880, 890 है, ठीक है। तो वो जो 2 नंबर्स हैं वो 849 से छोटे नहीं हैं, ठीक है। तो मतलब कि इस वाली जो ऑब्जर्वेशन है इसमें नहीं आएंगे। वो जो नंबर्स हैं 880 जो है वो मेरे पास कहाँ आ जाएगा, अगली वाली ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा, यानी कि 850 से लेकर 949 के बीच में जो 880 है यहाँ पर लाई करोगे, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स 850 से बड़ा नंबर है, ठीक है। अगला नंबर क्या है मेरे पास 890, उसको भी मैं यहीं पर लिख दूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके मैंने यहाँ नोट किया है कि 890 मेरे पास 2 दफ़ा है, ठीक है। तो मैं इसको 2 दफ़ा लिख दूँगी। फिर से हमने वो ऑब्जर्वेशन देखनी है जो कि 850 से लेके 949 तक हो, ठीक है। तो इसमें मैं देख लेती हूँ 890 से बड़ा जो नंबर है। ओके अब मैं जो है वो 900 की लाइन में जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 800 के 3 ही नंबर हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स 900 की जो है वो लाइन में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 900 के जो है एक ये नंबर है 950 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो है वो 900 के नंबर है मेरे पास 970 है, 980 है, ठीक है। ये 3 नंबर्स हैं, कौन से हैं, 950, 970, 980। तो स्टूडेंट्स 950 है वो मेरे पास कहाँ पर आएगा, वो मेरे पास इस वाली ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 949 तक के नंबर लिखने हैं। अगली वाली ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है 950। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पे मैं जो है वो लिख दूँगी कौन सा नंबर 900। हम जो है 950 से बड़ा नंबर देखेंगे जो कि 1049 तक या फिर इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो 950 के बाद एक और नंबर मैंने आपको बताया था, वो क्या है 970, ठीक है। फिर एक और नंबर मेरे पास क्या है जो है वो है मेरे पास 980, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके 1049 तक मुझे लेके जाना है। तो 900 वाले नंबर अब ख़त्म हो गया, अब मुझे 1000 की लाइन पे जाना है, ठीक है। तो 1000 में मैं यहाँ देख लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स 1000 के जो है वो नंबर है मेरे पास कौन कौन से हैं, वो है मेरे पास 1050, ठीक है स्टूडेंट्स, 1020 और फिर जो है वो मेरे पास क्या है 1000 के 2 ही नंबर्स हैं, ठीक है। 1000 और दूसरा मेरे पास कौन सा है, दूसरा है 1020।
तो स्टूडेंट्स 1020 तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, इसी इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। 1050 जो है वो मेरे पास अगली लाइन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1050 से ये स्टार्ट है ऑब्जर्वेशंस। तो इनके बीच में और कौन सी जो है वो ऑब्जर्वेशंस आती है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। 1050 से बड़ा नंबर तो वो मेरे पास, अब मेरे पास 1100 के नंबर पे मैं चढ़ूँगी, ठीक है, क्योंकि 1000 वाली जो लाइन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1100 में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 1150 है, 1120 है, 1130 है, ठीक है, 1130 2 दफ़ा है, फिर मेरे पास क्या है 1120 और 1140, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, तो स्टूडेंट्स मेरे पास कौन कौन से नंबर हैं, मेरे पास हैं जो 1120 पहले मैं लिखूँगी, ठीक है। 1120 कहाँ से, 1050 से लेके 1149 तक जो भी मेरे पास क्लास इंटरवल है इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी 1120 और फिर मैं एक और दफ़ा आ रहा है 1120 वो लिख दूँगी, ठीक है। फिर मेरे पास आ रहा है 1130 और फिर दोबारा मेरे पास आ रहा है 1130, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब ये जो नंबर है ये ख़त्म हो गए हैं मज़ीद। अब मेरे पास आ रहा है अगला नंबर है मेरे पास 1150, तो उसको जो है वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी, ठीक है 1100। तो मैंने 1150 से लेकर अब 1249 के बीच के नंबर लिखने हैं। तो 1150 से बड़ा नंबर मैं देख लेती हूँ वो मेरे पास कौन कौन से हैं। एक है मेरे पास 1200, ठीक है, हम अब 1200 की लाइन पे आ गए, ठीक है। तो 1200 जो है उसमें एक 1200 हो जाएगा, अगला मेरे पास क्या है, अगला मेरे पास है 1230 और उससे बड़ा स्टूडेंट्स क्या है, उससे बड़ा नंबर मेरे पास है 1220, ठीक है, और आखिरी नंबर मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास 1240, ठीक है। तो ये 4 नंबर से मेरे पास 1200 की लाइन वाले। तो मैंने क्या करना है, पहले मैं लिख दूँगी यहाँ पर 1200, ठीक है, फिर जो है वो अगला मैं लिखूँगी यहाँ पर क्या 1220, ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 1230 और फिर नेक्स्ट है मेरे पास 1240, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं ये मेरे पास इस वाली जो क्लास इंटरवल है इसके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। 1150 से बड़े, इसके बराबर या इससे बड़े, और 1249 जो है इसके बराबर या फिर इससे छोटे नंबर मैंने यहाँ इनके बीच में इस ऑब्जर्वेशन में लिखना है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब जो है वो मैंने एक फ्रीक्वेंसी के टेबल कॉलम को जो है वो फिल करना चाहिए। किस तरीके से होगा, तो स्टूडेंट्स उसके लिए देखें यहाँ पर क्या है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस काउंट करके इसके सामने लिखूँगी। 2 ऑब्जर्वेशन है तो इसके सामने 2 लिख दूँगी, 2 ऑब्जर्वेशन से फिर से 2 लिखूँगी, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन से तो 4 लिख दूँगी, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन से तो यहाँ 5 लिख दूँगी, 1 2 3 इसके आगे लिख दूँगी, 1 2 3 4 मैं यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितनी है 1 2 3 4 5। अब जो है वो मैं इसको टोटल काउंट कर लेती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक रो बना देती हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे टोटल लिख दिए मेरे, ठीक है। और ये कितनी है काउंट कर लेते हैं इसको, ये होगी 4 और 8, ठीक है, 8 और 5 लेंगे 13 14 15 16 17 18 19 20 5 और 5 10, तो 20 और 10 हो जाएगी मेरे पास 30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है, ये है मेरे पास टोटल जो है वो 30 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन में भी हमें यही चीज़ गिवन थी कि हमें जो है वो द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, 30 टीचर्स की हमें सैलरीज गिवन है, यानी कि 30 ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन थी, जो कि हमने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू जो है वो हमने बना के यानी कि आपको शो करके दिखाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ ऊपर एक हेडिंग भी दे देती हूँ, मैंने ये क्या बनाया है, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्लास इंटरवल बना के, ठीक है, उसके आगे हम अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं और उसके आगे जो है वो हम अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट करके लिखते हैं कि एक नंबर जो है वो ख़ुद को कितनी दफ़ा रिपीट कर रहा है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बन गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इससे आप लाइक भी करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को जो है वो सपोर्ट भी किया करें, ठीक है।
और अगर आपको किसी भी जगह पे अगर किसी क्वेश्चन में कोई आपको मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे लास्ट में रिप्लाई करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकन को भी ऑन किया करें, ठीक है स्टूडेंट्स।